हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू योर चैनल जॉब नियुक्ति। जॉब नियुक्ति में मैं आप सभी का एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे सही समय पर सही वैकेंसी की नोटिफिकेशन। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस वीडियो में आज हम लेकर आए नॉन टीचिंग पोजीशंस के बारे में नई वैकेंसी जो आई है आपके अपने कुरुक्षेत्र हरियाणा से। और इस वीडियो में बहुत सारी वैकेंसीज है, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ग्रेजुएशन, ट्वेल्थ बेस, आपका इंजीनियरिंग बेस, मतलब सारे के सारे जितने भी आपके ग्रेजुएशन लेवल तक के सब्जेक्ट होते हैं उन सबसे कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो इस एडवर्टाइजमेंट में आपको लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी ज़रूर मिलेगी, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अब इस वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो के बारे में। तो ये जो आज की वैकेंसी आई है हमारे पास, ये आई हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र हरियाणा से, यानी NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा से यहाँ पर। और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो बात करें यहाँ पर वैकेंसी की, वो है जूनियर इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियर। यहाँ पर वैकेंसी टोटल यहाँ पर 3 रहेगी और आपकी जो सैलरी रहेगी लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपीज़, यानी काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी यहाँ पर। देन अगली वैकेंसी यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर वैकेंसी एक रहेगी। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट की वैकेंसी भी यहाँ पर, सैलरी भी यहाँ पर सेम रहने वाली है पे स्केल 6 के अकॉर्डिंग। देन अगली वैकेंसी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर टेक्नीशियन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट भी आप साथ साथ देख पा रहे होंगे कि कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए आई हुई है। देन लास्ट में वैकेंसी यहाँ पर है टेक्नीशियन के लिए। तो टोटल यहाँ पर जो पोस्ट आई है, नंबर ऑफ पोस्ट, वो 46 आई हुई है। और सैलरी भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपने, जो यहाँ पर मेंशन की हुई है। बात करें असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, तो जो पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, जिसमें यहाँ पर 3 वैकेंसी है। इसमें आपने फर्स्ट क्लास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। देन यहाँ पर इसके अलावा आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। एंड आपकी जो एज है मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए, इससे कम न हो और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉरी आपकी। एंड आपको बात करें यहाँ पर, वो 1 साल का आपको डायरेक्ट रिक्रूट्स एज अ NIT स्टेटस में आपको होना चाहिए। देन अगली वैकेंसी यहाँ पर है जूनियर इंजीनियर, जिसके लिए एक पोस्ट है यहाँ पर। यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर B और BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। एंड एज लिमिट आपकी नॉट मोर देन 30 ईयर्स। एंड पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपका जो रहेगा यहाँ पर वो 1 ईयर का रहेगा मिनिमम। पहला जो रहेगा आपको स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट, यहाँ पर वैकेंसी एक थी, जिसके लिए यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। आपका अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड। एंड ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट और अदर स्टूडेंट या फिर इवेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टडीज़। तो आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन ज़रूरी है और एज लिमिट मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स रहेगी। देन यहाँ पर भी आपको जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपको 1 ईयर का रहेगा। अगली जो वैकेंसी है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जिसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर भी सैलरी आपकी लेवल 6 के अकॉर्डिंग ही रहेगी, जो काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि जो डिजायरेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अ लाइब्रेरी, ऑटोमोशन एंड नेटवर्किंग, देन PGDCA और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। एंड आपका जो पीरियड रहेगा प्रोबेशन वो 1 ईयर्स का रहेगा, डायरेक्ट रिक्रूट्स एज पर द NIT इंस्टीट्यूट। देन अगली वैकेंसी यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसमें 12 पोस्ट थी। सिविल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए यहाँ पर रहेगी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी आई हुई है आपके लिए। दैन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल वर्कशॉप और लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है हमारे फर्स्ट क्लास ग्रेड इन BE और BTech या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन अ रिलेवेंट फील्ड
एंड फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपके फर्स्ट क्लास ग्रेड इन बीटेक या फिर एमसीए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है इस पोस्ट के लिए कि स्पोर्ट्स साइंस केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट है बीएससी आपने किया हुआ है तो वो भी हम अप्लाई करेंगे, या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% आपकी होनी चाहिए, एंड एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, एंड रिलैक्सेशन फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 5 ईयर्स को यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी आपको प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का रहेगा। अगली वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी। देन सीनियर स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर टेक्निशियल, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सेंट्रल वर्कशॉप एंड सीसीएन, जो यहाँ पर वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दी हुई है जो आप आराम से रीड कर पाएंगे। देन यहाँ पर लास्ट में था टेक्नीशियन के लिए, इसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियर, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल वर्कशॉप के लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है जिसको आप आराम से रीड कर पाएंगे। तो ये है इनकी कंप्लीट जानकारी है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो अब बात करें जनरल चीज़ें के बारे में, तो यहाँ पर जो इनका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसके बारे में मैं जानकारी दूँ तो यहाँ पर आपको रिटर्न एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू उसके बाद लिया जाएगा आपको यहाँ पर। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके अलावा इससे पहले अगर हम जानकारी दें आपको, तो इन्होंने कहा हुआ है कि आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है कुछ कैंडिडेट्स को, जिसमें SC ST को 5 ईयर्स का रहने वाला है, OBC 3 ईयर्स का रहेगा, यानी कि आपका जो मिनिमम 30 था 35 हो जाएगा, OBC के लिए 33, PWD UR के लिए 10 ईयर्स का रहेगा, PWD प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स, PWD SC और ST के लिए 15 ईयर्स का। देन एक्स सर्विस मैन UR OBC SC ST के लिए भी यहाँ पर कुछ एलिक्शन रहेगा, रेस्पेक्टिवली 3, 6 एंड 8 ईयर्स का फॉर UR OBC एंड SC ST के लिए। एंड जो सैलरी रहेगी वो आपकी एज पर पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहने वाली है, आपको अलाउंस भी मिलेंगे फॉर द पोस्ट लाइक DA HRA एक्सेट्रा अकॉर्डेंस विद द इंस्टीट्यूट रूल, जो यानी कि आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलने वाली है कुल मिला के यहाँ पर। तो इन्होंने कहा हुआ है कि ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल हैव टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेके जाने होंगे। देन यहाँ पर कोई भी नो DA विल बी पेड टू अटेंड द रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपको कुछ भी यहाँ पर ये ट्रैवल अलाउंस या DA वगैरह नहीं देंगे। देन इन्होंने कहा हुआ है कि द कॉरस्पॉन्डेंस हाउ व्हाट्सएवर विल बी एंटरटेन फ्रॉम द कैंडिडेट्स इन द कनेक्शन विद द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू। तो इसमें कोई भी आपको किस सोर्स वगैरह आपकी। देन आपको अप्लाई कैसे करना, अप्लाई करने के लिए इनकी जो वेबसाइट है nitkr.ac.in, उस पर आपको विजिट करना होगा, जिसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप गो थ्रू आराम से कर पाएंगे। दो इनकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो रहेगी 30 सितंबर 2025। इनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 18 अगस्त से, तो काफ़ी दिन है, जिसका इस वेबसाइट का लिंक जैसे मैंने बताया कि आपको अपने इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये आपको अप्लाई करना होगा। देन इन्होंने कहा हुआ है कि द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स मस्ट रीच द एड्रेस, आपको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अटैच करेंगे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे को इस एड्रेस पर इनको भेजना होगा अप टू 6 अक्टूबर 2025 तक। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनकी बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें सपोर्ट देयर एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सब जो आप मेंशन करेंगे यहाँ पर वह सब चीज़ हो जाएगी। आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी जो भी रहेंगे। तो जो इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स है मैं आपको दोबारा रिकैप करा रहा हूँ। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इनकी हुई थी 12 अगस्त से, इनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 18 अगस्त से, और क्लोजिंग डेट रहेगी इनकी ऑनलाइन सबमिशन की फॉर्म की वो है 30 सितंबर, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स वो है आपके 6 अक्टूबर। तो आपको विजिट करना हो इनकी जो वेबसाइट है, अच्छा वो है recruitment@nitkr.ac.in, वहाँ पर आप इनको एप्लीकेशन में भी सेंड कर सकते हैं, इनकी जो वेबसाइट के थ्रू भी है। तो जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, वो सब चीज़ें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है इनके डॉक्यूमेंट्स जो SC ST के लिए रहेगा इनके लिए। देन OBC के लिए भी इनका ये सर्टिफिकेट रहेगा फॉर्मेट का।
और ये है इनका EWS के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए फॉर्मेट रहेगा। ये है इनका कंप्लीट नोटिफिकेशन। देन ये इनके रूल्स वगैरह है जो आप पढ़ पाएंगे आराम से, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, नेचर वगैरह। तो ये कंप्लीट जानकारी है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप के लिए कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर होगी। सैलरी बेसिस पर बड़ी अच्छी पे स्केल रहेगा। और NIT जो कि काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट होता है इंडिया में, बड़ा नाम ही होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप ज़रूर अप्लाई करें और आई होप कि आप वहाँ सेलेक्ट भी हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट जानकारी वीडियो से रिलेटेड। अगर आप भी कोई भी क्वेरी चाहते हैं हमसे, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि हम आपकी ऐसी ही इस तरह से वीडियो से लाकर आपकी मदद करते रहे। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।